मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी विधि द्वारा स्थापित ... आज की तारीख में इस बात को लगभग 4000 दिन पूरे हो गए। 4000 दिन इसलिए क्योंकि एक दिन अभी भी बाकी है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 4000 दिन पूरे हो गए। उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू का वह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी इलेक्टेड थे, सिलेक्टेड नहीं। और जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1952 में इलेक्ट हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के पास कोई विपक्ष नहीं था, कोई प्रतिरोध नहीं था। और तब जब पूरी दुनिया उनको मसीहा मानती थी, पूरा भारतवर्ष, हर एक हिंदू उस चरित्रहीन, उस अय्याश, उस विलासी आदमी को अपना देवता मान रहा था, तब जाकर जवाहरलाल नेहरू ने 3999 दिन पूरे किए थे। आज की तारीख में अगर सारा गुणा गणित लगा दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 4399वां दिन है। कल जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो उनके 4400 दिन पूरे हो गए होंगे और जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिन। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस पीढ़ी को यह नहीं पता या जो आज भी इस मुगालते में है कि नेहरू इस देश के लिए वरदान था, उसे यह समझना चाहिए कि नेहरू कितना बड़ा अभिशाप था। इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित बाबा रामदास, हमारे दद्दा अजीत सिंह पहलवान। आपका बहुत बहुत स्वागत है दद्दा व्यालोकवाणी में। मोदी बनाम नेहरू, पहली प्रतिक्रिया मोदी बनाम नेहरू जी। देखिए, मोदी और नेहरू की असल में कोई तुलना होनी नहीं चाहिए। मोदी के लिए मैं इतना जानता हूं कि आज भारत में यदि कुछ भी अच्छा है तो वो मोदी की देन है, और भारत में यदि कुछ भी बुरा है तो वो नेहरू की देन है। आप भारत की किसी भी एक समस्या का नाम ले दीजिए, किसी भी एक समस्या का, उसके जनक नेहरू मिलेंगे। जैसे मैं ये दर्शकों तक जब ये वीडियो जाएगा तो मैं दर्शकों से एक वो करूंगा कि आप भारत की कोई एक समस्या मुझे बताइए, कोई एक, उसके जनक नेहरू होंगे। नेहरू की सबसे बड़ी गलती इस देश का विभाजन। नेहरू की दूसरी सबसे बड़ी गलती विभाजन के बाद ये कोढ़ इसी देश में रख लिया। अगर विभाजन होता और इस देश को इस कोढ़ से मुक्ति मिल जाती तब हम फिर भी कह लेते कि चलो यार ठीक हुआ। विभाजन में दे भी दिया सब कुछ, कोढ़ यहीं रख लिया, भूभाग दे दिया, जो मूल समस्या थी वो यहीं रख ली। उसके बाद इस देश में जितनी समस्याएं आज विद्यमान हैं उन सब का जनक नेहरू। अगर इस देश में भ्रष्टाचार है, नेहरू के कारण है। जब नेहरू के पास मौका था कि वो इस देश से भ्रष्टाचार, नए स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार का जब पहली घटना हुई थी, नेहरू ने अगर उस दिन एक्शन लिया होता तो आज भारत में भ्रष्टाचार नहीं होता। तब नेहरू ने कहते, कह रहे इतने बड़े देश में
छोटा मोटा 50,000 रुपए का घोटाला था, जो कृष्ण मेनन ने जो जीप घोटाला किया था। इस देश में पहली बूथ कैप्चरिंग, पहली चुनाव धांधली नेहरू। रामपुर से कौन मियाँ जी थे, चुनाव हार गए थे, कलेक्टर का साले सुबह तक नौकरी नहीं ढूंढ लेना अगर मेवा हार गया तो। जी चुनाव जो है वो रामपुर के कलेक्टर साहब जो हरवा दिए। और इस देश को चारित्रिक पतन के गड्ढे में ढकेलने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो नेहरू। वो आदमी सरेआम राजभवन में अय्याशी करता था, प्रधानमंत्री के निवास पे अय्याशी करता था। वो आदमी, उसकी अय्याशी के किस्से कोठा फेल हो जाएगा सर। मैं और अगर आप उस आदमी की अय्याशी के किस्से अगर डिस्कस करने लगेंगे, उस आदमी ने एडविना माउंटबेटन के चक्कर में देश का ऐसा बंटवारा कर दिया कि हम लोग आज तक उसको, उस नासूर को ढो रहे हैं। खुशवंत सिंह तो उन्हीं का चेला था ना, उसने अपनी आत्मकथा में वो घटना लिखी है। खुशवंत सिंह को इसने वहां पे ब्रिटिश हाई कमीशन में जो है, वहां सॉरी इंग्लैंड में जो एम्बेसी थी उसमें पता नहीं कौन से पद पे लगा दिया था। नेहरू जी वहां गए तो नेहरू चुपचाप वहां गए थे। इसी बार वो लाल कारपेट और छाते के पहुंच रिसीव कर रहे हैं। तो जब नेहरू विमान से उतरे हैं तो जब उन्होंने सामने देखा तो नेहरू भचक के रह गए। कह रहे ये एम्बेसी का स्टाफ कैसे आ गया? भाई साहब तुम लोग यहाँ क्या कर रहा है? बोले सर आप लोग को रिसीव करना है। बोले यार, वहीं से भगा दिया और अपनी निजी कार सीधा एडविना माउंटबेटन के घर गया। रात 11 साढ़े 11 बजे दरवाजा खटखटाया। एडविना ने दरवाजा खोला। शी वॉज वेयरिंग अ नेग्लिजी नाइटी, जिसमें से उनके अंग झांक रहे थे और पूरी पपराजी जो है वहां मौजूद थी। उन्होंने वो फोटो खींच ली। एडविना दरवाजा खोल रही हैं, नाइटी पहने हैं और नेहरू ऐसे देखिए, नेहरू 3 सीढ़ी नीचे था, एडविना ऊपर थी। ऐसे ऐसे करके फोटो। अगले दिन लंदन के सभी अखबारों में फोटो छपी। इतना ये, अब इसको भोजपुरी में मैं क्या बोलूं? ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं हमारे यहां भोजपुरी में? वो देश का प्रधानमंत्री था। अच्छा, उसके बारे में कहा जाता है उसने आईआईटी बनाया, उसने एम्स बनाया, उसने आईआईएम बनाया, उसने भाखड़ा डैम बनाया है। साला सब चोरी का माल है। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से 20-20, 30-30, 40-40 साल पहले ये तमाम संस्थाएं देश में काम कर रही थी। राइट। ये दद्दा वैसे ही है जैसे राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे अपने कंधे पर। हाँ, राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे। हाँ, नेहरू गांधी देश में एम्स लाए थे, नेहरू गांधी देश में आईआईटी लाए थे। अंग्रेजवा 100 साल पहले जो है ना स्कूल ऑफ माइनिंग धनबाद में खोल के बैठे थे। नलिन सरकार को कोई नहीं जानता है, राजकुमारी अमृत कौर को कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं जानता है। जमीन पर कब्जा किया, सब किया। नलिन सरकार समिति को किसी ने नहीं जाना। भाखड़ा डैम का प्रस्ताव भारत के विभाजन से पहले बन चुका था। उसका डीपीआर वगैरह सब बन चुका था। राइट। ये लोग कहते हैं कि आज भारत में जो कुछ है नेहरू की देन है। हाँ, भारत में आज जितनी भी समस्याएं हैं वो सब नेहरू की देन है। अच्छा रुकिए एक सेकंड। इतना झूठ परोसा गया, लगातार झूठ, झूठ दर झूठ दर झूठ। आप लोग क्या कर रहे थे? आपकी पीढ़ियां क्या कर रही थी? आपसे तो मैं सवाल पूछूंगा। आप लोग क्या मतलब बथुआ रोप रहे थे? क्या किया जब इतनी झूठ की खेती हो रही थी?
इतना झूठ परोसा गया, तो आप लोगों ने क्या किया सर, ये तो बताइए। सर हम लोग माने राइट आपकी विंग की पीढ़ी, बात कर रहे होंगे ना आप? हाँ राइट। हमारी जो पीढ़ी, सर हमारी पीढ़ी की कोई औकात ही नहीं थी इन कांग्रेसियों के सामने। पूरा इकोसिस्टम तो कांग्रेसियों का कब्जा था। ये थे कांग्रेस के पिट्ठू। अरे भाई कांग्रेस तो बनी थी, एक अंग्रेज द्वारा बनाई गई थी ना, ये तो कांग्रेस की पिट्ठू संस्था थी ना। कांग्रेस जो है अंग्रेजों का हित साधने के लिए बनाई गई एक संस्था थी ना। तो सारे इकोसिस्टम पे कब्जा तो उनका था, आज तक है। उस कब्जे से मुक्त होना इतना आसान है क्या? तो सर हम लोग, हमारा जो पक्ष था वो असल में नेहरू का प्रतिरोध, प्रतिकार या नेहरू का विरोध करने की उसकी औकात ही नहीं थी। उसके पास कुछ कोई ऐसा साधन संसाधन, कोई ऐसी आवाज थी ही नहीं। और नेहरू और गांधी का कद इतना बड़ा बना दिया गया कि वो भगवान हो गए, वो मसीहा हो अंग्रेजों गए। द्वारा, वो अपना हित साधने के लिए अंग्रेजों द्वारा वो कद बनाया गया था। और वो मसीहा हो गए कि उनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। आज भी गांधी के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप देशद्रोही हैं। लेकिन अभी तक हमने निगेटिव बातें की, नेहरू के बारे में बातें की, कुछ बात अब मोदी के बारे में हो। भाई पहली बात दर्शकों श्रोताओं, मोदी 2 बार पूर्ण बहुमत से अकेले दम पर गए, 2014, 2019। 2024 में 30 सीटें कम रही, 242 पर अटके, लेकिन सरकार उनकी ही है और एनडीए की है। 242 भी याद रहे, कांग्रेस को 200 का आंकड़ा 84 के बाद नहीं मिला है। जी हाँ, और अभी भी वो 100 के आंकड़े के नीचे है, 99। जबकि नेहरू के समय में उनका जो विपक्ष था उसको कितने परसेंट वोट मिल रहे थे? 3.19% जनसंघ को। और कितनी पार्टियां थी? नेहरू तो देवता थे, नेहरू तो मठाधीश थे, नेहरू तो ग्लोबल आइकॉन थे, नेहरू सब कुछ थे। जिसने इस देश को बर्बाद कर दिया, जिसने इस देश की ऐसी कर दी, वो नेहरू ग्लोबल आइकॉन था भाई। वो टीटो, मार्क्स, नासिर, पता नहीं किस किस के साथ जाता था, क्या क्या करता था, उसका कुकुर उसके प्लेन में जाता था। भारतवर्ष बहुत गरीब देश था, लेकिन नेहरू की सिगरेट लाने के लिए भोपाल से इंदौर तक एक विशेष विमान जाता था। नेहरू की तथाकथित प्रेमिका एडविना को श्रद्धांजलि देने भारतीय नौसेना का जहाज जाता था, उससे चिट्ठी जाती थी। और वही करामात उसके नाती राजीव गांधी ने भी चालू की थी, जब वो आईएनएस विक्रांत को लेके चला गया था लक्षद्वीप या कहां, और 20 दिनों तक भारतीय नौसेना उसके इटालियन परिवार की सेवा में जुटी रही। आर्थिक सुधार पर अगर देखें तो 1947 से लेके 62 तक जो हम लोग 50-60 से लेके 52वें 53वें स्थान पर थे, मोदी के स्थान में 5वीं 4थी अर्थव्यवस्था हम लोग बन गए। राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति की बात ही नहीं करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक की बात ही नहीं करनी, जनता से जुड़ाव की बात ही नहीं करनी कि 12 साल के बाद जब दिन पर दिन मोदी को स्क्रूटनी में रखा जा रहा है, हर एक सेकंड वो कैमरों की नजर में है। नेहरू को ऐसा कुछ नहीं रखा गया। लेकिन आज भी मोदी का रोड शो होता है तो जनता आंखों से आंसू बहाती है, फूल बरसाती है। तो जरा मोदी के पक्ष पर बात कीजिए दत्ता, कहां नेहरू के फेरा में पड़े हुए हैं? मोदी के बारे में बात की जाए। सब कह रहा है कि मोदी जी बात देश बेच दिया जी, 4-5 बार बेच दिया देश, न 12-14 बार बेच दिया है, अडानिया को बेच दिया है। इस पर क्या कहना? नहीं, असल में मोदी 4400 बार, आज की तारीख तक 4400 बार देश बेचा है। अच्छा, तो ठीक है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मोदी ने देश नहीं बेचा। देखिए साहब, मोदी उस जमाने में इस देश के प्रधानमंत्री बने
जहां वो सचमुच पल पल, आपने कहा ना, प्रतिक्षण वो पब्लिक आई में है, स्क्रूटनी में है आज। और सर मुझे अच्छी तरह याद है 1980 में मैं 15 साल का था, मुझे पढ़ने का शौक बचपन से हो गया था, मैं लाइब्रेरीज खंगाला करता था। तो मुझे एक क्रांतिकारी हुए हैं भगत सिंह के साथ के यशपाल जी, बाद में बहुत बड़े साहित्यकार भी हुए, उनके बहुत से उपन्यास। तो मुझे यशपाल की एक किताब मिल गई थी, तो मुझे इंटरेस्ट जागृत हुआ, मैं जब 12-13 साल का था। तो मैंने भगत सिंह पे लिटरेचर खोजना शुरू कर दिया था व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। सर मुझे उस वक्त ये जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ नेहरू और गांधी पे पुस्तकें मिला करती थी, बाकी किसी भारत की किसी विभूति पर कोई पुस्तक ही नहीं होती थी। जैसे मेरा पहला एक्सेस जो था वो केंद्रीय विद्यालयों की लाइब्रेरी था, इट वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन गांधी एंड नेहरू। हमें पढ़ाया जाता था कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और सिवाय नेहरू और मोदी के गुणगान, सॉरी, नेहरू और गांधी के गुणगान के और कुछ इस देश में था ही नहीं, पूरे इकोसिस्टम पे कब्जा था उनका। सर आज तो मोदी की आलोचना के लिए 10 लाख चैनल हैं, 10 लाख मोदी को गरियाने के लिए। अभी पिछले वीडियो में मैं और आप चर्चा कर रहे थे कि अभी जुमा 10 दिन नहीं हुआ है तमिलनाडु में सरकार बने हुए, और एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने एक आलोचना करते हुए, मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए 4 सवाल पूछ लिए थे। हमने आज तक हिंदुस्तान में किसी और तीन चैनल पर भी रोक लगा दिया है। हाँ, चैनल पर हमने आज तक मोदी सरकार को किसी यूट्यूबर को या किसी लेखक को या किसी पत्रकार को या किसी फिल्मकार को या किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को हमने तो नहीं देखा कि मोदी सरकार की तरफ से कोई भाव टेढ़ी हुई हो या कोई बात एक्शन हुआ हो। तो सब मोदी और नेहरू की आप क्या तुलना करेंगे? नेहरू के पास तो विपक्ष नाम की, आपने बताया, कोई चीज ही नहीं थी। और नेहरू कितने बड़े विजनरी थे, मोदी सचमुच विजनरी है। मोदी ने कम से कम 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र का मतलब होता है अमेरिका और लग्जमबर्ग जैसे विकसित राष्ट्र बनाने का एक आदमी सपना तो देख रहा है। वो कहते हैं मेरे सपनों का भारत, गांधी और नेहरू के सपनों के भारत की बात बताऊं आपको। लेट 60s में, अब गूगल सर्च करेंगे तो दिल्ली का मास्टर प्लान बना। मास्टर प्लान अगले 50 साल के लिए बनाया जा रहा है। मैं समझ रहा हूं आप वो स्कूटर वाला मामला लाएंगे ना। डीडीए की स्थापना हुई दिल्ली में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो नेहरू का ब्रेन चाइल्ड था। नेहरू ने डीडीए के फ्लैट्स बनाने शुरू किए। किसी डीडी अभी भी हैं वो फ्लैट्स दिल्ली में। मेरी बहन उन्हीं एक डीडीए फ्लैट्स में रहती है, जो कि बड़ा हाई एंड पॉश इलाका है दिल्ली का। उस डीडीए फ्लैट में साइकिल तक खड़ी करने की जगह नहीं बनाई गई। नेहरू ने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि भारत के संपन्न लोगों के पास कभी स्कूटर होगा। गुरुचरण दास नामक एक लेखक है, असल में वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल नामक एक कंपनी के सीईओ हुए हैं किसी जमाने में, गुरुचरण दास। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी है। उनकी पहली पुस्तक थी इंडिया अनबाउंड। उन्होंने कहा कि 60 और 70 के दशक में जब नेहरू का सोशलिज्म था, तो नेहरू पूछता था कि व्हाई अ कंट्री शुड हैव 12 ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट, व्हाई अ कंट्री शुड हैव स्कूटर्स। कार की तो बात छोड़ दीजिए, इस देश में कपड़ा तक बनाने की अनुमति नहीं थी। कपड़े में भी धीरूभाई अंबानी ने हेरा फेरी करके अपनी एक मोनोपोली बनाई, और पॉलिस्टर इंपोर्ट करके, जो भारत का सबसे संपन्न वर्ग था, वो पॉलिस्टर की कमीज पहनता था, जो विमल नाम के ब्रांड से धीरूभाई अंबानी बनाता था। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं?
और वो पॉलिस्टर का यार्न बनाता था, और पॉलिस्टर का वो जो दाना होता था उसको इंपोर्ट करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ धीरू भाई अंबानी के पास था। नेहरू वो आदमी था जो कहता था हमें सेना की जरूरत ही क्या है, इनसे खेती करवाओ, हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, हम तो डोडो हैं, हम तो हिंदी चीनी भाई भाई है। मोरे की बांस ठेल के पिछवाड़े में मुंह से निकाल लिया, 32,000 किलोमीटर ले गया। उनका नाती आज कहता है गलवान में से चीन घुस आया। नाती साला गलवान को रो रहा है, नाना जोन है वो दादा जोन पर दादा जोन है पूरा 32,000 किलोमीटर दे के सियाचिन में बैठा हुआ है। भारत को सेना की जरूरत नहीं है। पीटी शू तक नहीं था जब 62 का युद्ध हुआ है, तो साला सिफिलिस से मर गया इसी। भारत को कोको आइलैंड की जरूरत नहीं है, म्यांमार ले जाओ। भारत हाँ, को श्रीलंका की जरूरत भारत नहीं है, ले जाओ, नहीं, ले जाओ। नहीं नहीं, बलोचिस्तान बहुत दूर है। बलोचिस्तान कह रहा था कि हम भारत में भी ले करेंगे, बोले नहीं नहीं बलोचिस्तान बहुत दूर है। ओमान के राजा ने ग्वादर पोर्ट, तब उसका कब्जा था, उसने कहा कि ग्वादर ले लो। नहीं जी, हम तो ये सब कामें नहीं करते। इतने बड़े विजनरी थे, इतने बड़े विजनरी थे कि सिंधु जल समझौता में 3 नदी पूरी दे दिए। तो ये जो विजनरी नेहरू था, बेसिकली वो इस सदी का महानतम मूर्ख, अय्याश और घटिया राजनेता, छिनरा और घटिया राजनेता था। अब इसको समेटते हुए 2-3 वाक्य मैं कहना चाहता हूं दत्ता, आपकी इजाजत से। मोदी जनता के आदेश से आए, जनादेश से आए। नेहरू कांग्रेस के प्रभुत्व से आए। नेहरू के समय भारत भूख और हार से जूझ रहा था, मोदी के समय भारत वैश्विक ताकत बन रहा है। नेहरू के समय संस्था बनाने वालों का पसीना छिपा दिया गया और श्रेय नेहरू की तस्वीरों पर लगा दिया गया। नेहरू ने आखिरी वाक्य, नेहरू ने सपने दिखाए, वो भी नहीं दिखा पाया ढंग से। मोदी उनको पूरा कर रहा है और पूरा करने की जुगत में है। अभी के लिए इतना ही, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। व्यालोक वाणी को आप जो अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। और अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड और नीचे नंबर भी है, आप सहायता कर सकते हैं। आपके प्रेम का बहुत बहुत आभार। बहुत सारे लोग हमें सहायता दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस लिखते हैं। आप सभी का हाथ जोड़कर आभार। दादा, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।